मजदूरों के पलायन पर राबड़ी देवी के वीडियो ट्वीट पर राजनीति तेज हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने बिहार से पलायन और बेरोजगारी के लिए आरजेडी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा है, तो आरजेडी ने इसे वर्तमान की हकीकत बताया है। से पलायन की नैतिक जवाबदेही उद्योगों को नहीं लगने की जो परिस्थिति पैदा करने का सवाल है, इसके लिए समान रूप से कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां जवाबदेह हैं। हमारी जिम्मेवारी है। पिछले 15 वर्षों में पलायन उत्तरोत्तर घटा है और ये संकट में एक अवसर है बिहार के समक्ष। ऐसा हो सकता है कि ये राज्य के लिए टर्निंग पॉइंट हो, जब राज्य में निवेशक आए, हमारे उद्योगों में हमारे कामगारों को काम मिलने लगे और तब जो बदहाली उन्होंने दूसरे राज्यों में भोगी है इस कोरोना संकट के दौरान, वो दूसरे राज्यों की तरफ जाने की बात सोच भी नहीं पाएंगे। हमारे राज्य को तो 15 साल पहले यदि हम ठीक काम नहीं किए तो हमें हटाने का काम किया। तुमने क्या किया ये बताने का काम करो जनता के बीच में। आज जनता जो है इतना दुर्दशा में क्यों है, बेहाल बदहाल क्यों है? मजदूरों को नौकरी देने का, काम देने का वादा किया था कि कोई पलायन नहीं करेंगे, तो आज जो है 30-30 लाख लोग बिहार के पलायन हैं। ये बेशर्म लोग, इस पर बताने का काम करो। कुछ और खबरों पर डालते हैं नजर। पटना के एक घर में गैस लीक होने से आग लग गई। घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मीठापुर की है। आग तब लगी जब इंडियन ऑयल का वेंडर घर में गैस सिलेंडर चेंज कर रहा था। आग लगने से वेंडर झुलस गया और घर का कुछ सामान भी जल गया। हालांकि लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया, लेकिन आधे घंटे तक दमकल की टीम मौके पर नहीं पहुंची। खबर पूर्वी चंपारण से, जहां मेहसी में कल हुए बैंक लूटकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने लूट में शामिल सभी 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। लूटे गए 5,77,000 रुपए में से 3,28,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार सभी अपराधी पूर्व में कई लूट के मामले में जेल जा चुके हैं। ये गिरोह चकिया अनुमंडल क्षेत्र में सक्रिय था, साथ ही कई लूट कांड में भी शामिल था। आपको बता दें कि कल दिन दहाड़े मेहसी बाजार के पीएनबी की शाखा में लूट हुई थी। और सीतामढ़ी के चर्चित प्रभास हिसारिया हत्याकांड को लेकर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बयान दिया है। डीजीपी ने कहा कि हत्याकांड की जांच के लिए एसटीएफ का गठन किया गया है। जल्द से जल्द इस हत्याकांड का पुलिस खुलासा करेगी। आपको बता दें कि कल अपराधियों ने प्रभास हिसारिया की गोली मारकर हत्या कर दी थी। व्यवसायियों को लक्षित करके इस तरह से जो अपराध किए जा रहे हैं, इस रैकेट को हम लोग ध्वस्त करें। मैंने एसटीएफ की टीम बुलाई है, यहाँ चिंता रहेगा। एसटीएफ की डीएसपी को बुलाया है। एक साल में जितने इस तरह के अपराध हुए हैं, आज रात भर बैठ करके। और भागलपुर में चक्रवाती तूफान अम्फन का असर अब भी दिख रहा है। तेज हवा के साथ देर रात शुरू हुई बारिश अब भी जारी है। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। बारिश की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्णिया और पूरे सीमांचल में पिछले 24 घंटों से बरसात जारी है। जारी बरसात की वजह से कई समस्याएं आ रही हैं। खेती के कामों में मुश्किलें हो गई हैं। सब्जियों की फसलों और मक्के की खलिहानी को खास तौर से इसे नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा लोगों का रोजनामचा जो है वो बदल गया है और लोग इस महीने में पूरी तरह से बरसाती माहौल के बीच फंस गए हैं। ऐसे हालात के जल्द सुधरने का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। उधर मौसम विभाग ने यह आश्वस्त किया है कि जो यह तूफान है उसका दशा बांग्लादेश की ओर हो गई है। इस वजह से पूर्वोत्तर बिहार में जल्दी ही आसमान साफ होंगे, लेकिन जो अभी हालात बने हुए हैं उसमें खेती और दूसरे कामों को नुकसान ही हो रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज 18 पूर्णिया। उधर गोपालगंज में गंडक के जलस्तर बढ़ने के साथ ही तटबंधों पर जहां दबाव बढ़ गया है, वहीं बैकुंठपुर के सलेमपुर में गंडक से कटाव शुरू हो गया है। कटाव की वजह से ग्रामीणों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। हालांकि स्थानीय विधायक की पहल से जल संसाधन विभाग ने कटाव निरोधी कार्य शुरू करने के लिए डीपीआर तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। इस बार मानसून के 15 जून को आने की संभावना है। ऐसे में अगर 15 जून तक कटाव निरोधी कार्य संपन्न नहीं कराए जाते तो यहाँ के लोगों को कोरोना के साथ साथ बाढ़ की दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। इसमें नहीं दिक्कत। अभी मैंने खुद भी 2 दिन से मैं लगातार इसका मॉनिटरिंग कर रहा हूं। कल मैं स्वयं गया था देखने के लिए कटाव। सलेमपुर में जो भयानक कटाव है और उसको लेकर के मैंने पूरे विभागीय अभियंताओं की टीम के साथ मैं गया था
और मैंने राज्य सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा जी से मैंने बातचीत भी किया है और लगभग 3.25 करोड़ का एक DPR भी भेजा गया है। मुझे लगता है कि आज उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। गोपालगंज में कोरोना के साथ साथ बाढ़ की भी दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। यहाँ पर गंडक का जो जल स्तर है, लगातार जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है और जल स्तर में बढ़ने के साथ साथ जो तटबंध हैं, तटबंधों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बैकुंठपुर के सलेमपुर में लगातार कई दिनों से कटाव हो रहा है और कटाव निरोधी कार्य शुरू करने को लेकर जो बैकुंठपुर के स्थानीय विधायक हैं मिथिलेश कुमार तिवारी, उन्होंने जल संसाधन मंत्री से बात की है और कटाव निरोधी कार्य तत्काल शुरू करने का उन्होंने जो है मांग किया है, जिसको लेकर के 3.5 करोड़ का DPR भी तैयार किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज में हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ती है। पिछले साल भी बाढ़ आया था, तो इस तरह से जो तटबंध हैं, तटबंधों के मजबूती को लेकर जो पिछले 1.5 महीने से जो कटाव निरोधी कार्य है वो काम ठप था, क्योंकि यहाँ पर कोरोना की वजह से लॉकडाउन घोषित किया गया था। तो अब जब दोबारा कटाव शुरू हो गया है तो यहाँ पर कटाव निरोधी कार्य शुरू करने की कवायद शुरू कर दी गई है और गोपालगंज जिला प्रशासन का दावा है कि गोपालगंज के जो तटबंध हैं, तटबंधों के मजबूती को लेकर के काफ़ी काम किया गया है और यही वजह है कि गंडक का जो जल स्तर है करीब 3 लाख क्यूसेक पानी बढ़ाव होगा तो भी दबाव तटबंधों को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।